बच्चों, मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी एग्जामों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की, जो अभी 30-31 तारीख को पेपर बचा है जिन विद्यार्थियों का। तो सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोगों का मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ क्वेश्चन, किस्त वाले क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एवरेज का पारियों वाले क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहिए भैया। और जिन विद्यार्थियों ने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एसएससी जीडी की भर्ती भी 5 सितंबर को आपकी आ जाएगी और रेलवे में भी लगभग 1 लाख पद आपके आने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के बच्चों में पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं बच्चों। यहाँ पर पहला सवाल ये है हमारे पास कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, यानी कि हमें साधारण ब्याज की किस्त बतानी है। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारे पास उसने कहा कि वार्षिक भुगतान कितना करना होगा, परसेंटेज में हम किसी की वैल्यू को कितना मान लेते हैं, हमने 100 मान लिया। रेट कितनी है 4% की, कितने साल है 4 साल, तो ई हो गई 104। हर बार साधारण ब्याज में क्या है 4 जोड़ते चले जाओ, अगले साल 108, उसके बाद भैया 112, तो 1 2 3 4 और 4 साल की, 4 और 8 12 और 2 14, हंसी लगा 1 और 1 2, और यहाँ पर 1 2 3 और 1 4। तो हमारे हिसाब से जो धन निकल का आया वो निकल का आया बच्चों कितना 424। और मैं कहूंगा 424 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों 848 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 2 के। और हमसे क्या पूछा वार्षिक भुगतान, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे, हमें 100 माना था 100 से कर देंगे, तो 100 दूनी कितना हो गया बच्चों 200। तो पहले वाले सवाल का ऑप्शन नंबर बी 200। बच्चों सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार जरूर देखे जाएं, 100% एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही मिलेंगे, इनके जैसे प्रश्न मिलेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या है बच्चों 200। सवाल नंबर दूसरा बच्चों हमारे पास ये है 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। बात को जरा समझेंगे भैया, 1000 रुपए की धनराशि है, रेट 5% की है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है कि P बराबर डिफरेंस इंटू 100 की पावर 2 और बटे बच्चों R²। मैंने बच्चों से ये भी बता रखा है कि जहां डिफरेंस का जो मतलब होता है वो CI माइनस का SI होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज। मूलधन कितने रुपए है बच्चों 1000 रुपए। हमसे पूछा क्या है, इनका अंतर पूछा, उसे x मान लिया, और ये 100 की पावर 2 का मतलब 100 गुणा 100, और रेट कितने परसेंट है 5, उसका भी 5 पंजे 25। तो यहाँ पे देखो 25 के पहाड़े से 4 बार, और बच्चों ये हमारे पास कट जाएगा, 4 को जब मैं 10 से भाग करूंगा तो 2.5 यानी कि 2.5 रुपए। दूसरे वाले सवाल का जो उत्तर होगा बच्चों 2.50, आपका 2.5 रुपए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 2.5 रुपए। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करता हूं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है CI का, और CI में भी किस्त निकालने वाला सवाल है। सवाल ये है बच्चों 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक दे हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो बच्चों देखो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या निकालनी है, किस्त निकालनी है कि प्रत्येक किस्त का जो मान है वो बच्चों क्या होगा। अगर बात को समझो, हमारे पास रेट कितने परसेंट की है 10 के फ्रैक्शन बनाऊंगा बच्चों, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11।
कितने साल की किस्त है भैया? 3 बराबर किस्तों में। देखो अगर हमें किस्त निकालनी हो तो हम प्रभाव 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। लेकिन क्या होता है भैया, जब हमें किस्त निकालनी हो तो उसमें क्या है, जैसे मान लो एक किस्त है तो पावर 1, 2 किस्त है तो उसी की पावर 2, 3 किस्त है तो उसी की पावर 3। तो पहली बार 10 से 11 पावर 1 हो गई, दूसरी किस्त में 10 का मतलब कितना होगा 100, 11 का 121, तीसरी में 10 का घन कितना होगा 1000 और 11 का 1331। अब देखो बच्चों, ये इधर वाली वैल्यू निकल के आती है धन और ये निकल के आती है किस्त, और प्रति किस्त क्या होनी चाहिए बराबर। इस 1331 है या 121 को 1331 बनाने के लिए 1100 गुणा कर दूंगा और यहाँ पे 121 है। अगर यहाँ 121 से करीब गुणा तो यहाँ भी 121 से होगी, यहाँ 11 से ये भी बराबर करने के लिए। अब देखो इसकी गुणा अगर बच्चों में करूंगा 121 ही करना, 121 जीरो हो जाएगा और 11 ही करना, 11 2 जीरो ये। तो बच्चों हमारे पास इन्हें सब कुछ जोड़ूंगा 1210, 1100 और 1000। तो देखो तो ये हमारे पास जीरो यहां पे आएगा बच्चों, 1 2 और 1 3, 3310 हो गया। मूलधन कितना हो गया 3310। हमारे हिसाब से मूलधन 3310 और बच्चों सवाल में दिया करना है 66,200। तो ये मूलधन कितना है 66,200। तो 1 यूनिट के वैल्यू 3310 से यहां तक तो बढ़ जाएगा, 2 बार भी 20 आ जाएगा, 20 बार। अब सवाल में हमारे पास पूछा क्या धन क्या है, तो धन कितना था भैया हमारे पास, ये देखो 3310। तो 3310 की गुणा कितने से हो जाएगी 20 से, तो ये हमारे पास कितना आएगा भैया, यहां पर 2 जीरो तो बच्चों ये आएंगे और 2 का 2, 2 3 6, 2 3 6। लेकिन ये तो हमारे को पूछा क्या सवाल, 10 पर प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अच्छा किसका, ये थी हमारे पास 1210 तो ये था, 1100 ये था, 1000 ये था, 0 1 3 ये 3310 और 3310 की वैल्यू किसके बराबर है 66,200 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी भैया, कितनी बार कटेगा बच्चों, 20 बार कट जाएगा। और यहां पे हमसे पूछा कहते प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, सॉरी किस्त का मान पूछा है। तो जब बच्चों किस्त का मान पूछा है तो किस्त कितने की थी 1331 की गुणा 20 से, तो ये 0 2 3 6, 2 3 6 2 गुणा 2 तो 26। ये हमारे पास निकल के आया भैया 26,620, यानी कि 0 का 0, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 गुणा 2। तो बच्चों यहाँ पे 1331 है ये, तो ये निकल के आएगा गुणा करके आ जाएगा 26,620, ये निकल के आएगा। सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, उससे अगला जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास वो दिया गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो बी पूछा है ए का काम कितना है 12, टोटल एक दिन का काम 1/12, 60% अधिक है 160/100, 20 8 160, 20 पंजे 100, 4 दिया 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। तो ये निकल गया बच्चों 2 कितना 15। क्षमता क्या दिन उल्टे होते हैं तो पलट जाएगा 15/2, तो आंसर आएगा 7 सही 1/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन बच्चों हमारे पास इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 5 की 19वीं पारी में। वो पारी वाला क्वेश्चन भी प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा बच्चों कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक खिलाड़ी की औसत रनों में 4 रनों की वृद्धि हो गई, यानी कि 19वीं पारी में जो रन बनाए वो कितने हैं 98। जब एक बार तो पारियों वाले मैच वाले सवाल होंगे, अगर 19 पारी है तो टोटल 18 के होंगे, 18 में कितने की वृद्धि हुई 18 में, अगर मैं 18 की गुणा 4 से कर दूंगा तो 18 4 72, तो ये निकल के आ जाएगा 8 में से 2 घटाना 6, 9 में से 2 घटाना 7 घटाना 2,
सवाल में पूछा 19वीं पारी के बाद औसत कण संख्या कितनी थी भैया, वो 26 थी, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। उसके बाद आगे मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बच्चों ये 5 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में इससे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो हमारे पास सवाल नंबर 6, अभी किसी पेपर में बच्चों इकाई का नहीं पूछा गया, हो सकता हो किसी में पूछे। तो यहां पर हमारे पास भैया 24 32 की पावर 415 में इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें बताना है बच्चों। ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और डी कोई नहीं। बच्चों इस प्रश्न में हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का। देखो हमने आपसे बात बताई थी बच्चों, अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, इकाई का अंक सदैव वही संख्या रहती है। अगर ऐसा नहीं है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है उसमें लेते हैं। अंतिम अंक कितना है बच्चों 2। अब देखो जब मैं 415 को 4 से भाग करूंगा बच्चों, वो 4 से कर लो, ये 4 का नियम ये भी कहता है कि लास्ट के 2 अंक को कर लो। तो 4 दिया 12, 5 में से 2 घटाया 3, यहां पर कितना बचा 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। ऑप्शन में है नहीं बच्चों, तो क्या निकल के आया, इनमें से कोई नहीं। ये बच्चों हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अभी बच्चों हमारे पास वो एलसीएम एचसीएफ के बड़े बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पेपरों में डेली पूछ रहा है कि संख्या का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, इस तरह के सवाल। सवाल नंबर बच्चों 7 पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखेंगे 2/3, 3/5, उसके बाद 7/11 और 9/13। इसका बच्चों लैसे निकालना है। लैसे बराबर क्या होगा, यहां पर ए ऑप्शन है 125, 126, सी 120 और डी 130। यहां पे बच्चों हमें एलसीएम निकालना है। देखो जब भी बटों में संख्या हो तो पहले एक बात चेक करेंगे आपस में कोई एक दूसरे से कट तो नहीं रही है। जब नहीं कटे तो ऐसे निकाल देंगे 2/3, 3/5, 7/11 और 9/13। लैसे पूछा बच्चों, ऊपर का लैसे और नीचे का बच्चों मैसे। अगर मैं लैसे की बात करूंगा तो इन सबका जो एलसीएम निकल के आएगा बच्चों, सबसे बड़ी संख्या बच्चों हमारे पास क्या है, इसमें 9 है और 9 का पहाड़ ऐसे मतलब हमारे पास 9 का नाम 9, एक काम करो 2, 3, 7 और 9 किसी से कटेगी नहीं, 2 दिया 6 और 6 सत्ते 42 की गुणा 9 से 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 और 9 चौक 36 और 1 37। एक बार सवालों को मैं चेक कर लेता हूं बच्चों कि 2/3, 3/5, 7/11, 9/13 का एलसीएम कितना होगा। सवाल यही बच्चों, तो 2 दिया 6 सत्ते 42 और 42 की गुणा अगर 9 से करूंगा बच्चों तो यहां पे हमारे पास अच्छा 3 से कट जाएगा, सॉरी ये जो है हमारे पास 2, 3, 7, 9, ये 3 से कट जाएगा तो 2 का नाम 2, 3 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, फिर 3 से 1, 1, 7 और 3 दिया 9, फिर यहां से हमारे पास ये 3 के पहाड़े से 1, 7, 1, फिर 7 से ये आया
2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 126, 8 सत्ते 56 का 6, हाजिर कितना लगा भैया 5, 8 और साथी का ना 7 तो 5 12, ये निकल के आएगा भैया 126 और में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे प्राइम नंबर से 126 बटा 1 126, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। कॉपी करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। भैया मुझे बस इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ये कराने हैं आपको, और उम्मीद करता हूं इन 15 में से 7-8 सवाल आपको पेपर में इसी तरह के देखने को मिल जाएंगे, बहुत आपकी हेल्प होगी। सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। एक सवाल और कर लेंगे इस तरह का, उस पर लिखेंगे बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 8 ये है कि 0.45, 2.7, 1.5 का ऐसे क्या होगा। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 14.5, बी ऑप्शन है 13.5, सी ऑप्शन है 15.5 और डी ऑप्शन है बच्चों 12.5। एक सवाल और रिपीट करा देता हूं। देखो अगर बच्चों में इनके पॉइंट डालूंगा तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक लगेंगे, यहाँ पर 1 अंक लगेगा और इसमें भी 1 अंक लगेगा। अगर ये कट गया तो काट लो। देखो 5 के पहाड़े से 5 नंग 45 और 5 दूनी 20 बार ये कटेगा नहीं भाई दूसरे से। 5 के पहाड़े से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर मेरे पास ये 9/20, 27/10, 3/2। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे इसमें क्या है, ये लेस है और ये क्या है भैया मैस है। अगर लेस से पूछा तो ऊपर का लेस है और मैस से पूछा तो ऊपर का मैस है, नीचे का लेस है। अपोजिट हो जाता है। अब एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 27 है, एलसीएम 27 होगा। 27 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी। मैस से सामने कॉमन क्या है 2, 2 के पहाड़े से सारे डिवाइड हो जाएंगे तो भाग करूंगा तो 13.5। ऑप्शन नंबर बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आएंगे भैया। अगले क्वेश्चन को आ जाएंगे सवाल नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास 0.3 उसके ऊपर बार प्लस 0.6 उसके ऊपर बार प्लस 0.7 उसके ऊपर बार प्लस 0.8 उसके ऊपर बार। साधारण भिन्न में मान क्या होगा। अब ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 2 सही 3/10, बी ऑप्शन है 2 सही 2/3, सी ऑप्शन है 2.35 उसके ऊपर बार और डी है 5 सही 3/10। ये है बच्चों हमारे पास। अब बार का मतलब समझेंगे। बार का मतलब ये होता है जिस अंक पे बार होता है इसका मतलब वो अंक बार बार रिपीट हुआ है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, 3 ऐसे लिखा जाएगा, जितने अंक के ऊपर बार है नीचे उतने ही 9 बन जाते हैं। अगर कोई अंक होता बिना बार का तो उतने 0 बन जाते हैं, या पॉइंट के बाद कोई अंक होता बिना बार के तो इसमें से माइनस हो जाता। प्लस यहाँ पे 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। इनका बच्चों एलसीएम कितना हो गया 9, तो ये 3 और 6 9, 9 और 7 कितना हो गया बच्चों 9 और 7 16, 16 और 8 कितना हो गया बच्चों 24। ये 24 आया, 3 के पहाड़े से 3 × 24 3 दिया हुआ, तो ये बना 8/3 और 8 को बच्चों अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 दूनी 6 बचा 2, तो ये 2 सही 2/3 बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका बिल्कुल करेक्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। देखो हमारे पास बच्चों वो पेपर में आपका आरोही और अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। अब देखो सवाल नंबर भैया हमारे पास 9 है। 9 नंबर ये है बच्चों 4/5 कॉमा 5/6 और 6/7 आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम बताना है। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 4/5 कॉमा 5/6 कॉमा 6/7। बी ऑप्शन है 5/6 कॉमा 4/5 कॉमा 6/7। सी ऑप्शन है 6/7 4/5 5/6। डी ऑप्शन है 6/7 5/6 4/5। हमें असेंडिंग ऑर्डर पर आरोही क्रम बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर। देखो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताई थी बच्चों, अगर ये नीचे वाली संख्या हर बार ऊपर वाले से बड़ी है, मतलब नीचे वाला जो हर है वो अंश से हर बार बड़ा है, तो हमें कुछ नहीं करना, इनके बीच का अंतर लेना है। 4 और 5 का अंतर कितने का? 1 का। और उस अंतर से जब मैं 1 को 4 से भाग करूंगा तो 4 ही आएगा। इन दोनों का अंतर 1 का तो 5 ही आएगा, भाग करूंगा, इनका अंतर 1 का तो 6 आएगा। तो सबसे छोटा 4/5 5/2 सही लिखा है ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बच्चे को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा था कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और कुछ नहीं है भैया। उसके बाद चलेंगे आगे हम लोग, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कर लिया, तो आगे चलेंगे भैया। कॉपी कर लिया उसने। सवाल नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूं भैया। 10 नंबर ये भैया हमारे पास क्वेश्चन है भैया हमारे पास लाभ हानि के बहुत क्वेश्चन बच्चों पेपर में पूछे जाने हैं, मतलब आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सवाल यह है कि रमेश एक पुस्तक 434 रुपए में बेचकर, यानी कि जो एसपी है वो 434 रुपए है, और जो लाभ कमा रहा है लाभ उस पे 24% का है, तो वो रमेश ने कितने रुपए में खरीदी। मतलब सीपी हमें निकालना है बच्चों। यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 350 और बी ऑप्शन है 360, सी ऑप्शन है बच्चों 340 और डी ऑप्शन है 375। कितने रुपए में खरीदे। अब देखो यहां पर बच्चों हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए 434 गुणा 100 बटे कितने का लाभ है 124 का 24 में जुड़ जाएगा 100 से। अब यहां पे आप लोग जरा देख लें बच्चों, ये किसके पहाड़े से जा रहा भैया 3 चौक 12 कटेगा नहीं भैया हमारे पास। तो यहां पे अगर मैं काटना चाहूंगा इसे 2 के पहाड़े से, तो 2 के पहाड़े से 50 बार, 2 छंग 12 2 दूनी 4, फिर ये 25 बार, 2 के पहाड़े से 31 बार। अब ये 31 के पहाड़े से अगर मैं 434 को काटना चाहूंगा तो 31 ही का नाम 31 बचा कितना 2, ये 1 और 1 4, और 4 के पहाड़े से 4 ही का 4 4 3 बार, तो ये कितनी बार घट गया भैया 14 बार। तो ये 14 गुणा कितना 25, 25 चक्का 100, हासिल लगे 10, 25 ही कितना 25 और 10 कितना 35, तो 350 रुपए में खरीदी होगी बच्चों ऑप्शन नंबर ए। कितने में खरीदी होगी बच्चों 350 रुपए में उसने इसको खरीदा होगा। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलता हूं बच्चों। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास डिस्काउंट का है बच्चों, 1-2 क्वेश्चन हमें
देखने को मिल रहा है पेपर में हर बार कि कुछ ना कुछ पूछ लेता है वो। अब अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि 10% कोमा 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? अब बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है 30%, बी 15%, सी 28% और ये 12%। आप जरा ध्यान से देखना भैया, 10% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा बच्चों? जब भी हमें बट्टा निकालना हो 100 गुणा में लिखेंगे। पहला 10% का है तो 100 में से 10 घटाया बच्चों कितना? 90/100। फिर 20% का है 100 में से 20 घटाया 80/100। ये इससे कट जाएगा, दोनों जीरो से जीरो कट गए तो 9 8 72। अब जो भी बट्टा निकल के आएगा 100 में से घटा देंगे तो ये 28% आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 2 घटाया 8 और 9 में से 7 घटाया 2। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला है? सी। ये हमारा बच्चों बिल्कुल सही तो होगा। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, सवाल नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? अब देखो बच्चों यहां पर ए ऑप्शन है 10, बी 12, सी 15 और डी 18। पहली बात तो ये समझेगा बच्चों गुणज क्या होता है जो उसके टेबल में आता हो, और एवरेज क्या होता है मिडिल की संख्या, अगर उनका अंतर क्रमागत है। अब 3 के प्रथम 9 गुणज, देखो 3 के प्रथम 9 गुणज, तो देखो 3 6 9 12 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27, 9 गुणज हो गए। अब इनका औसत पूछा है, औसत होता है मिडिल की संख्या, तो 4 संख्या इधर की छोड़ दो, 4 संख्या इधर की छोड़ दो, औसत कितना निकल के आ गया बच्चों? 15। लेकिन ये तभी काम करेगा जब इनका जो एक अंतर है बच्चों वो क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, लिखेंगे क्या? सवाल नंबर 12 के बाद 13 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। सवाल में कहा गया है 13 नंबर के क्वेश्चन में कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं भैया, और जो सिक्के हैं वो उनका जो अनुपात दे रखा है, सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3:5, और उन सिक्कों का जो मूल्य दे रखा है, मूल्य दिया है 228 रुपए। तो सवाल में पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के बताने हैं। ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 96, बी ऑप्शन है 112, सी ऑप्शन है 124 और डी ऑप्शन है 144। ये हमसे पूछा बच्चों। अब देखो बच्चों सवाल बड़ा बेहतरीन है कि एक थैले में या बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका जो अनुपात है 2:3:5 का अनुपात है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है बच्चों? सिक्कों का। अब सवाल में ये वाली वैल्यू रुपयों में दी है, अगर ये वैल्यू रुपयों में दी है तो इन्हें रुपयों में बनाना पड़ेगा। अब 1 रुपए वाले 2 सिक्के तो कितने रुपए? 2 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए? 1.5 रुपया, 1.5।
25 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो कितना भैया 1.52 रुपए। अब 50 पैसे वाले की वैल्यू पूछी है भैया उसे, तो सबसे पहले तो एक काम करो, यहां पे अगर मैंने जोड़ूंगा तो ये 2 रुपए तो ये है, 1.5 ये है, 1.25 ये है, तो 5 7 और ये 4.75, तो मैं कहूंगा ये 4.75 की जो वैल्यू है 228 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 228.475, दोनों जीरो बढ़ जाएंगे। और ये भैया अगर मैं 228 को अगर मैं इनसे 25 से काटना चाहूं तो 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225, ये कितना बचा बच्चों हमारे पास, ये बचा कितना 8 में से 5 घटा 3, 25 ही का नाम 25, फिर 5 और 25 दूनी 50, तो ये 25 के पहाड़े से 912 बार, और 25 के पहाड़े से 25 अट्ठे 200, 8 बार में 200, 16 बार में 400, 17 बार में 425, ये 19 बार कटेगा, कितनी बार 19 बार। अब बच्चों इस 912 को अगर 19 से भाग करूंगा तो 19 चौक कितना 76, 11 में से 6 घटाया कितना हुआ 5, और ये कितना 8 में से 7 घटाया 1, और 19 के पहाड़े से 7 बार, तो 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 6, और 7 ही करना 7 और 6 13, यानी कि 7 बार 133, 11 में से 3 घटाया कितना बचा 8, 4 में से 3 घटाया 1, और ये कितना निकल के आया भैया 2। इसका उत्तर मुझे शायद पॉइंटों में जा रहा मुझे लगता है, ऑप्शन में एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, इसका उत्तर पॉइंटों में जा रहा है। सवाल में दिया तो भैया यही है कि 1 रुपए को 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 अनुपात 3 अनुपात के 5 के अनुपात में हैं, तो बात तो सही है। अब सवाल में कहा गया बच्चों हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के बताने बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पे 50 पैसे के अगर मैं सिक्के निकालूं तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं 50 पैसे वाले सिक्के निकालूं तो पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये रुपए बनाना पड़ेगा, और 50 पैसे वाले जो रुपए हैं वो कितने हैं भैया हमारे पास, एक काम करो, ये जो हमारे पास जो टोटल वैल्यू भी निकल के आएगी ये 4.75 आएगी, तो ये 228 बटे 4.75, और इसका पॉइंट डालना तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये गुणा भाग करके अगर हम लोग निकालेंगे भैया, ये तो अपना घर हो गया। मैं निकालने के लिए पहले 25 के पहाड़े से 25 चौका 100, और ये भैया कटेगा कितनी बार, 25 के पहाड़े से 25 475, 19 बार शायद, 25 दूनी 25 ही करना 25, और ये 5 ये 2 25 नंबर 1.9 बार, ये भैया पॉइंट डालूंगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, और ये भैया हमारे पास 228 को 19 के पहाड़े से 19 ही करना 19, 12 में से 9 घटाया 3 और 8 19 दूनी 38, तो सही 12 बार कट गया, तो 12 चौक 48 यानी कि 480, हमारे पास ये निकल के आया भैया 480, बिल्कुल बात सही है भैया। देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे अगर मैं इसे काटूंगा बच्चों ये 4.75 है, अगर इसका मैं ये पॉइंट हटाऊंगा बच्चों तो ये 100 यहां पहुंच जाएगा, 25 के पहाड़े से 25 चौका 100, और ये भैया हमारे पास आएगा 0.19, ये आ जाएगा 0.19, तो ये कटेगा पॉइंट, तो ये बात 48 आ जाएगा। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी तो 48 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 3 12 2 14, 144, तो भैया इसका सही उत्तर क्या होगा 144। थोड़ा गुणा भाग में दिक्कत हो गई थी बच्चों, गुणा भाग पॉइंट पर पहुंच गई थी, चलो कोई नहीं, एक आध सवाल पे हो जाता है। सवाल नंबर 13 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर 13 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, अब सवाल नंबर है बच्चों 14। 14 नंबर का क्वेश्चन ये है, अभी तक किसी पेपर में ये इस तरह से नहीं पूछा गया, इसमें पूछ सकता है वो कहेगा 2 तथा 32 का
मध्यानुपाती क्या होगा? आप मेरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास ए ऑप्शन है 64, बी 34, सी 30 और डी 8। मध्यानुपाती पूछा है भैया, तो हमारे पास मध्यानुपाती x बराबर होता है √ab। ए कितना है 2 और ये 32, तो 32 दूनी कितना हो गया 64, और 64 किसका होता है 8 का। ऑप्शन नंबर भैया डी हमारे पास बिल्कुल सही है। इस सवाल का जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है बच्चों। अगले नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। यहां तक सब बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। अगले नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। सवाल नंबर 15 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। सवाल ये है बच्चों हमारे पास जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, जी सवाल यह है कि एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपए से बढ़ाकर 8100 कर दिया गया, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब कह रहा है भाई साहब कि 7200 से बढ़ाकर 8100 कर दिया गया, तो हमारे पास इसमें वृद्धि कितने की हो गई 900 की, और कितने से बढ़ाया था 72 से और गुणा में 100। देखो बच्चों दोनों जीरो से जीरो कट गए, ये हमारे पास, और यहाँ पे 9 के पहाड़े से 9 का 9 जीरो 9 8 72, 4 के पहाड़े से 25 बार 4 दूनी 8, 25 बटे होगा मतलब 12.5% की, तो कितने की वृद्धि होगी बच्चों 12.5% की। तो बच्चों ये 15 के जो 15 क्वेश्चन है मैंने आपको कराए, सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं। आपका एसएससी जीडी 5 सितंबर को आ रहा है बच्चों। एनटीपीसी रेलवे में लगभग रुपये मिला तो 1 लाख पद आ रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।